बस नामू पकड़ के बैठ जाना। चले चले जाओ ना उधर। नहीं लगेगा। अरे बैठ जाओ ना ऊपर लेके। ऊपर है बैठ जा। कोई सुनता ही नहीं विकास भाई। बैठ जा। बीच में आ सेंटर में आ। जितना अल्लाह शॉट हो रहा है। भागा भागा भागा। हाँ अच्छा बोल डाली आके स्पॉट। हाँ चाचू वेरी गुड। इधर भी आपके लेफ्ट है। हाँ वेरी गुड। हाँ है नहीं कुछ। साइड लेफ्ट थोड़ा नजदीक आइए सर। वहीं वहीं से वहीं से। इधर है ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। मॉनिटर हो गया ना मॉनिटर में हो एलसीडी का है नहीं है लाला एक एलसीडी पहले कुत्ता काटे होल्ड लो पकड़ो या बुकेलदार लो पकड़ो या गुंडी काटना ना ऐसा ही करते जैसे रविंद्र ये
चलिए ये लगा ट्रॉली लगी एक ही है ना, दूसरा निकाल दिया। कैमरे कैसे, जैसा कैमरा ट्रैक के एंगल वैसे लगाओ, वैसे लगाओ, एक ही निकाल देंगे, दूसरा आउट करो। जैसे ट्रैक का एंगल है। दूसरा खोलना पड़ेगा। एंड एक्शन। अंदर से एक्शन। उसके आगे आइए सर, उसके आगे आइए, बस ये लेफ्ट में चक्री लेफ्ट ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है ये जानने में कांग्रेस की विशेष रुचि नहीं है। सेनापति का कर्तव्य अपने प्रमुख नायक की दुर्बलताओं को छुपाकर उसमें अपनी शक्तियां प्रदान करना होता है। कभी कभी कुंवर प्रताप की भावनाएं उसकी दुर्बलता बन जाती है। हमें पूर्ण रूप से इस जांच का आराम रखना है और ये चेष्टा करनी है कि कम से कम कुंवर प्रताप की भावनाओं में हम ना बहने लगें। ओके टेक। इसको आगे ले। नहीं ऊपर फैन हो रहा है तो ठंडा। ऑलरेडी फ्रेम मूव कर चुके हैं। पीछे 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 ब्लॉक है यहाँ से। हाँ टेक रोल, थोड़ा पीछे से ब्लॉक। यही जाना है, ये जाना है, यहाँ से जाना है। टेक रोल। सर मैं कह रहा हूँ वॉक ये लेना। हाँ गुरुजी, हमारे विचार से हमें जांच रोक देनी चाहिए, क्योंकि बाबूराज की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है ये जानने में बाबूराज को कोई विशेष रुचि नहीं है। चक्रपाणी सेनापति का कर्तव्य होता है कि अपने मुख्य नायक की दुर्बलताओं को छुपाकर उसमें अपनी शक्तियां प्रदान करें। ओके। ट्रैक मूवमेंट एक्शन। गुरुजी, हमारे विचार से हमें जांच रोक देनी चाहिए, क्योंकि बाबूराज के विचार से ऐसे प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है ये जानने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं है। आई चलो थोड़ा क्या चक्रपाणी सेनापति वो का अच्छा, अच्छा। कर्तव्य डंडा। फिर ऊपर आके ना डाला बहुत तो ट्रैक वापस रेलिंग थोड़ा सा दूर करो जरा। हमारे विचार से हमें जांच रोक देनी चाहिए, क्योंकि बाबूराज की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है जानने में उन्हें विशेष रुचि नहीं है। चक्रपाणी सेनापति का कर्तव्य होता है कि अपने मुख्य नायक की दुर्बलताओं को छुपाकर उससे अपनी शक्तियां प्रदान करें। कभी कभार कुंवर प्रताप की भावनाएं उनकी दुर्बलता बन जाती है। हमें जांच को पूर्ण रूप से आरंभ रखना है और ये चेष्टा करनी है कि कम से कम कुंवर प्रताप की भावनाओं में हम ना बहने। करेक्ट, होल्ड होल्ड करेक्ट, वाइड ब्लॉक एक्शन। ये वही अश्व है ना जो बार बार उस दिन बदक रहा था। जी गुरुजी। अच्छा भाई, इसको इस थोड़ा अश्व को बचा ले। सेटिंग थोड़ा इस आगे लगी इस अश्व को क्या करें? सर अपना गुरु जी ये अश्व यहाँ ले बांधूंगा ना तू। लूज करके रखो, राणा जी, ये नीचे रखो। एक रेंज है इसकी? नहीं, मतलब रेंज कैसे है इसकी? ये वही अश्व है ना जो उस दिन बार बार बदक रहा था। इस अश्व को यहाँ लेके आइए।
देखिए गए उधर ये तो अच्छा तरीके से चला रहे देखिए खड़े रुके ओके ओके होल्ड खड़े रुके वहां से आएगा थोड़ा ऊपर मी हाथ अलग नहीं उल्टा जी हाँ आप मुझे आपके राइट में पीछे लेके जाओ घोड़े को एक्शन घोड़े का वंश भी ठीक लग रहा है और आचरण भी चला जा रहे क्यों जब तो प्रताप इसकी सवारी कर रहे थे तो ये ऐसा बोले लग रहा यही बात तो हमें छत्तीसगढ़ है गुरुजी। वाइड ब्लॉक और हमने देखा और बोले आप बस गुरुजी क्योंकि तुरंत ध्यान से सर आप बचे गुरुजी वो क्या है? वो लेकर आया उसके पास गुरुजी इस पात्र में तो मदिरा है। राज की अश्वशाला में मदिरा सैनिक सैनिक जाना मदिरा थी मदिरा है। सैनिक जी सर नहीं सर जी हाँ क्यों नहीं आया हो गया? हाँ वो बोलने वाला है गलत राज्य को तुरंत उसी में बोले कोई तो औकात है श्रीमान बस एक्शन गुरुजी वो क्या है? गुरुजी इस पात्र में तो मदिरा थी। राज की अश्वशाला में मदिरा सैनिक अश्वशाला निरीक्षक कनकराज जी को इसी क्षण यहाँ बुलाइए मैं पकड़ के रखूंगा ओके आपने ले लिया अभी मैं दी नहीं थी आपको। रेडी वन यूजर एक्शन वो तो औकात पे गए श्रीमान सर क्या जा रहे हो हाँ ये डायरेक्ट उसकी लाइन ले रहा है। अश्वशाला निरीक्षक रुपया ना कनकराज जी जय सोलो कर दो 2 सर टू करो गुरुवार पे ना हाँ और थोड़ा और ब्लॉक ले लीजिए पहला और ब्लॉक ले लीजिए वो वहां एंड वन यूजर पॉइंट गेट आ जरा एंड निकाल एक्शन डायलॉग लेना विकास रेडी वो लेफ्ट रेडी हाँ होल्ड होल्ड प्लीज एंड एक्शन वो तो अवकाश पे गए हैं श्रीमान सबसे पहले तो क्या चल रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में अभी मैं देख रहा हूँ घोड़े भी हैं मदिरा का एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है तो क्या चल रहा है यहाँ पे रोल रोलिंग एंड एक्शन अपराधी कौन है इसमें बाबूजीराज को कोई विशेष रुचि नहीं। मुख्य न्याय की दुर्बलताओं को छिपाकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान करें कभी कभार खबर प्रताप की भावनाएं उनकी दुर्बलताएं बन जाती हैं हमें पूर्ण रूप से इस जांच को आरंभ रखना है और साथ ही ये चेष्टा करनी है कि कम से कम कुंवर प्रताप की भावनाओं में हम ना बहने लगे करेक्ट ओके होल्ड गले का पसीना नहीं मैं कुछ और बोल रही हूँ अरे सर एक्शन अपराधी कौन है इसमें बाबूजीराज को कोई विशेष रुचि नहीं। मोर ऊपर लाइन देखो बॉडी डॉस रोल
Rolling and action. अपराधी कौन है इसमें बाबूराज को कोई विशेष ऑर्डर करे दे चुप रहो ना बेटा. Roll. Action. अपराधी कौन है इसमें बाबूराज को कोई विशेष रुचि नहीं है. चक्रपाणी, सेनापति का कर्तव्य होता है कि अपने मुख्य नायक की दुर्बलताओं को छिपाकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान करे. कभी कभार कुंवर प्रताप की भावनाएं उनकी दुर्बलताएं बन जाती हैं. हमें पूर्ण रूप से इस जांच को आरंभ रखना है और साथ ही चेष्टा भी करनी है कि कुंवर प्रताप की भावनाओं में कम से कम हम न बहने लगे. करे. लेंस से पकड़ो, इधर लो लो, यहाँ से इधर लो. गुरुजी, इस पात्र में तो मदिरा थी. राज की अष्टशाला निरीक्षक. कहाँ से सर? हाँ यहाँ से आपके पकड़ने से? हाँ. आपको Rolling and action. राज की अष्टशाला में मदिरा. सैनिक, अष्टशाला निरीक्षक कनकराज जी को बुलाइए इसी क्षण. करे क्या है? ओके सर. Roll please. And action. राज की अष्टशाला में मदिरा. सैनिक, अष्टशाला निरीक्षक कनकराज जी को बुलाइए इसी क्षण. वो तो अवकाश पे गए हैं श्रीमान. Left. वन मोर. वो तो अवकाश पे गए हैं श्रीमान. Cut. Okay. अभी गुरुवर वंश से तो ये ठीक है और आचरण भी ठीक ही कर रहा है. किंतु जब कुंवर प्रताप इसकी सवारी कर रहे थे तो ये असंतुलित क्यों था? यही बात तो हमें चकित कर रही है गुरुजी. आज के सीन की बात करें तो सब क्या चल रहा था आज के सीन में? अभी हम इसके बाद है सीक्वेंस प्रतिस्पर्धा की. सीक्वेंस हो चुकी प्रतिस्पर्धा की. प्रताप और दूसरे राजा कुंवर चंद्र सेन उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है. तो उसमें ऐसे कुछ सीक्वेंस होती है कि घोड़े को लेकर अश्व को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो वही है जानकारी ले रहे होते हैं इधर ये अष्टशाला में आके जहाँ घोड़े बंधे होते हैं सारे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी घोड़ों के साथ. ऐसा क्यों था कि कुंवर प्रताप का घोड़ा पूरी तरह कर नहीं पा रहा था, बिदक रहा था. उसकी वजह क्या थी? तो बेसिकली उसके लिए ये सारा प्रशिक्षण चल रहा होता है और ये छानबीन चल रही होती है. वो घोड़ा क्यों बिदक रहा है? घोड़ा क्यों बिदक रहा है? तो इस प्रतिस्पर्धा के बाद की बात करें तो उसकी क्या ऐसा सीक्वेंस चल रहा है? मतलब जैसे प्रतिस्पर्धा का कारण था कि संपूर्ण राजपुताने को एकजुट करना. सारे राजपुताने को आप एकजुट करें, सब एक मिल के रहें. एक कॉमन एनिमी है अकबर, उसके अगेंस्ट हैं सारे. एक प्रतिस्पर्धा यूनाइटेड फ्रंट पे खड़े हों. तो उसी के लिए ये प्रतिस्पर्धा की गई थी. वैसे जो घोड़ा बिदकने का कारण है वो ये मदिरा ही है जो स्तबल में पाया गया है या फिर कुछ और? घोड़ा बिदकने का कारण ये तो खैर अभी जांच पड़ताल चलेगी. देखेंगे इसके आगे क्या होता है और कौन से कारण हैं, किसने मदिरा पिलाई है या जो भी और भी कारण है वो ऐसे ऐसे पता चलेंगे. लेकिन वैसे राजमहल में किसके साजिश चल रहे हैं कि घोड़ा को उस तरह की मदिरा दिया गया या फिर किस वजह से ये हुआ? क्या है कि अगर आप एपिसोड देखेंगे तो मेरे ख्याल उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा. मामा भांजा वो भी आजकल चल रहे हैं सब. मतलब हर तरफ से जो है ना सब कुंवर प्रताप की, वो प्रताप एक है मेन प्रोटैगनिस्ट और उसके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो लोग हैं जो चाहते नहीं कि पूरा राजपुताना एक हो, जो फिर भी अकबर के साथ हैं, उन सब की ये मिली भगत होती है कुंवर प्रताप को हराने की. तो वही इसका. तो गुरुजी के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है इसकी? गुरुजी के कंधों पे जिम्मेदारी ये है कि गुरुजी अब एक गुरु भी हैं और साथ एक मिनिस्टर भी बन गए, कैबिनेट भी संभाल रहे हैं. तो उस चक्कर में आजकल ये छानबीन भी कर रहे हैं. पहले तो सिर्फ ज्ञान ही देते थे, तो आजकल छानबीन भी कर रहे हैं. घोड़े चला के देख रहे हैं कैसे घोड़े ठीक है ये वो. तो आजकल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है. क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे? ये जो छानबीन चल रही है इसमें क्या 100% रिजल्ट दे पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स. हाँ, जब हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी रिजल्ट देते हैं, जब छानबीन करते हैं उसमें भी रिजल्ट देते हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए. प्लेजर.
क्या सीक्वेंस चल रहे हैं अभी? मैंने देखा कि स्तबल में घोड़े दौड़ रहे हैं और मदिरा का पात्र मिल रहा है, तो क्या चल रहा है? एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे बाबूजी राज और जो कुंवर चंद्रसेन जी है उनके बीच स्पर्धा होती है। तो उस बीच में जो हमारे अश्व है बाबूजी राज के, उसको कोई कुछ कर देता है तो वो ढंग से सही तरीके से चलता नहीं है। तो वो क्या रीज़न है, किस कारण हुआ है, उसके पीछे मैं और गुरुजी हम दोनों ढूंढते हैं, लाइक सीआईडी पैटर्न, सीआईडी की तरह। जांच पड़ताल। हाँ, जांच पड़ताल। लेकिन स्तबल में मदिरा का पात्र मिला है, तो क्या वही तो कारण नहीं है कि घोड़ा उसी की वजह से या फिर किसी ने जानबूझ के ये बैठता किया के है? कारण उसमें मदिरा घोड़े को पिला दिया, यही तो वजह नहीं है कोई मदिरा? शायद हो सकती है। हमें अभी ये सीन में ऐसे ही पता चला कि हमें मदिरा मिली है, लेकिन ये किसने किया है क्या, इसके पीछे हम अभी छानबीन करेंगे, पता चलेगा कि किसने पिलाई है उसे मदिरा, या और कोई रीज़न हो सकता है। वैसे आपका शक किन पे जाएगा इसके बाद? शक बेशक जो भी नेगेटिव एक्टर्स है उनके ऊपर जा सकता है। जैसे नाम लूँ, जगमाल जी है, फिर उनके जो प्रतिस्पर्धी थे कुंवर चंद्रसेन जी, वो हो सकते हैं। बेसिकली जो अभी जितने भी नए पात्र आए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, वो ऐसा है। स्पेशली ये प्रतिस्पर्धा किस कारण के लिए रखी गई है? देखिए, पूरे राजपूताने की एकता के लिए बाबूजी राज सबको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और तो इसके लिए ये मतलब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा राजपूताने के साथ, हमारे बाबूजी राज के साथ या उदयपुर के साथ, इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा की गई है। क्योंकि कोई पॉजिटिवली आंसर देते हैं कि हम रहेंगे, कोई कहता है हम नहीं रहेंगे। तो इस कारण ये स्पर्धा रखी गई है कि अगर स्पर्धा जीतते हैं तो बाबूजी राज का कहना सब एग्री करेंगे, और अगर नहीं जीतते तो जो प्रतिस्पर्धी है उनका मानना एग्री करेंगे, ऐसी बात है।